हेलो बच्चों, एक बार फिर से नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 12 के बिलियन चैप्टर के कौन से न्यूमेरिकल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे, किस टाइप के न्यूमेरिकल एग्जाम में पूछे जाएंगे, उसको देखते हुए ये वीडियो बनाया गया है। चलिए देखते हैं सवाल क्या है। इसमें सवाल दिया गया है बिलियन के चैप्टर से चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता बताइए। यानी सीरा बिलियन है, उसकी मोललता बतानी है। सीरा किसे कहते हैं? जिसमें चीनी और पानी मिला हुआ हो। तो चीनी और पानी पूरे को मिला के उसका भार कितना दे दिया है? 214.2 ग्राम। यानी बिलियन का भार दिया है और बिले का भार दिया है, विलायक का भार नहीं दिया है। तो हम जानते हैं बिलियन में बिले भी होता है और विलायक भी होता है। चलिए हल करते हैं। बिलियन का भार दिया है, बिलियन का भार दिया है कितना? 214.2 ग्राम। विलेय का भार दिया है, विलेय का भार कितना दे दिया है? 34.2 ग्राम। अब विलायक का भार निकालना है। विलायक का भार कैसे निकालेंगे? इस बिलियन में से विलेय का निकाल देंगे। यानी बिलियन का भार माइनस विलेय का भार, यानी 214.2 माइनस 34.2 ग्राम। अब यहां से हल करिए तो कितना आएगा? देखिए, 2 में से 2 गए, यहाँ 0.0 हो गया। 4 में से 4 गए, 0 हो गया। यहाँ बचा 21 में से 3 गए, कितना हो गया? 18। यानी कितना आ जाएगा? 180 ग्राम। विलायक का भार 180 ग्राम, विलेय का भार 34.2 ग्राम। अब विलायक है क्या? तो विलायक हम जानते हैं पानी है। विलायक क्या है? पानी। और पानी में क्या घोला गया है? चीनी। पानी में क्या घोला गया है? चीनी। और चीनी यानी विलेय है, तो चीनी का सूत्र क्या होता है? C12H22O11। ये विलेय हो गया। अब ध्यान देना, मोललता। पहले हम विलेय का भार निकाल लें। विलेय का अणुभार, तो विलेय का अणुभार कैसे निकलेगा? विलेय हमारा हम जान रहे हैं क्या है? C12H22O11। इसका अणुभार कैसे निकलेगा? 12, यानी 12 गुणे 12 प्लस 1 गुणे 22 प्लस, क्योंकि कार्बन का 12 होता है तो 12 परमाणु है, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है तो 22 परमाणु है, गुणे 16 गुणे 11। यानी ऑक्सीजन का 16 है लेकिन कितना परमाणु है? 11। अब हल करेंगे। 12 बरहिया में 144 प्लस 22 और प्लस 16 ग्रहिया 16 दहा में 160 और 16 176। अब इसको जोड़ो, पूरे को जोड़ो, कितना आएगा? 6 2 8 4 12, 7 1 8 2 9 9 4 13 और 3 1 2 1 2 और 1 3, 8 2 10 4 14 आएगा। यहाँ कितना आएगा? 14। अब यहाँ से 342, यानी विलेय का अणुभार कितना हो गया? 342। अब हम निकालना है क्या? मोललता। तो हम जानते हैं मोललता बराबर सूत्र होता है, मोललता बराबर विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम में, और गुणे यहाँ कितना रहता है? 1000। अब फिर देखो, विलेय के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार और पूरे का बटे विलायक का भार, विलायक का भार ग्राम में, और गुणे कितना रहेगा? 1000। अब ध्यान देना, अगर हम यहाँ विलायक का भार किलोग्राम में कर देंगे तो 1000 से गुणा नहीं करना पड़ेगा। अब हल करिए।
अब सब तो दे दिया, जब सब दे दिया तो पूरे को आप जब हल करेंगे तो हल करिए पूरे को। विलेय का भार कितना है 34.2 ग्राम। कितना है विलेय का भार 34.2 ग्राम बटे विलेय का अनुभार कितना है देखिए 342 और पूरे का बटे विलायक का भार कितना है 180 और ये पूरे का कितना हो जाएगा गुणे 1000। अब आप हल करिए इसको, हल करिए कितना आएगा ध्यान देना। जब ये 342 नीचे आएगा, ध्यान देना 342 कहाँ जाएगा नीचे, तो जब नीचे आएगा तो यहाँ से देखिए रख देते हैं ये 34.2 गुणे 1000 ये वाला बटे 180 गुणे 342। अब हल करिए 342 से 342 कट गया क्योंकि एक जीरो कट गया। अब यहाँ बचा है एक जीरो से एक जीरो कट गया, यानी कुल मिलाकर कितना आया 10/18। 10 कितना आ गया 18। और जब 10/18 आ गया तो इसको जब 10/18 को हम करेंगे कितना आएगा, दशमलव बढ़ाएंगे ये 100 हो गया तो 18 पचे 90, फिर 18 पचे 90 यानी 55 मोल प्रति किलोग्राम। कितना आ गया मोललता कितना आ गया 55.55 मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा हो गया आंसर। इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं, इस प्रकार के प्रश्न आपके पेपर में आते हैं। आप लोग इसको उतार लिए होंगे। फिर हम दूसरा प्रश्न बताते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, 7.5 ग्राम पदार्थ को 75 ग्राम जल में घोलने पर हिमांक में 12 डिग्री सेंटीग्रेड की कमी हुई है। हिमांक यानी डेल्टा TF। पदार्थ का अणुभार ज्ञात कीजिए यानी यम ज्ञात करना है और जल का मोलल अवनमन स्थिरांक दिया है। तो हम जानते हैं जब भार दिया हो, अणुभार दिया हो, क्वथनांक दिया हो तो अणुभार ज्ञात करने का एक सूत्र होता है। पहले हम उस सूत्र को लिख लेते हैं। सूत्र क्या होता है, यम बराबर होता है यानी अणुभार बराबर होता है 1000 गुणे KF यानी मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे स्मॉल w यानी विलेय का भार बटे डेल्टा TF यानी हिमांक के अवनमन में कमी और गुणे कैपिटल W मतलब विलायक का भार। ये होता है। तो दिया क्या क्या है ये तो ज्ञात करना है। दिया क्या क्या है, पदार्थ 7.5 ग्राम पदार्थ को यानी स्मॉल w विलेय का भार दे दिया। ये क्या है विलेय का भार, विलेय का भार और विलेय का भार स्मॉल w बराबर दे दिया कितना 7.5 ग्राम। फिर विलायक का भार दिया है, विलायक का भार और विलायक का भार कैपिटल W, कैपिटल W बराबर कितना दे दिया है 75 ग्राम। कितना ग्राम 75 ग्राम। फिर कितने की कमी हुई है यानी डेल्टा TF बराबर दे दिया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना दे दिया है 12 डिग्री सेंटीग्रेड। KF बराबर दे दिया है, KF बराबर कितना दे दिया है 1.86 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी सब दिया है और इस सूत्र पे हमको रखकर सवाल को हल करना है। तो यम बराबर चलिए 1000 गुणे KF का मान 1.86 गुणे स्मॉल w का मान 7.5 पूरे का बटे डेल्टा TF का मान 12 और गुणे कैपिटल W का मान 75। अब हल करिए। हल करेंगे कैसे ध्यान देना। अब मान सब रख दिया गया है। अब हल करिए। हल करते समय क्या करेंगे, ये देखिए 2 जीरो से ये 2 दशमलव खत्म और 1 जीरो से ये वाला दशमलव खत्म, यानी कितना आया 186 गुणे 75 बटे 12 गुणे 75। अब हल करिए 75 से 75 कट गया। हल करिए 12 51 12 6 18 66 हुआ 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हुआ कि नहीं। देखिए 12 51 12 6 18 66 हुआ 12 पंचे 60, 12 पंचे 60 हुआ। फिर 6 बचा, दशमलव लगाएंगे
फिर 12 पंचे 60, यानी ये आता रहेगा। यम बराबर कितना आ जाएगा? 15.55 ग्राम। कितना आया? 15.55 उत्तर आया। इस प्रकार इन प्रश्न का उत्तर ये हो गया। उम्मीद करते हैं दोनों प्रकार के प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आए होंगे और इन दोनों टाइप के प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। इन दोनों टाइप के प्रश्न आपके पेपर में जरूर पूछे जाते हैं। अब यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। इसी क्रम में कल हम फिर और 2-4 प्रश्न को लेकर आएंगे, उसको भी आप लोग हल करिएगा। हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी क्रम में एक नए वीडियो के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।